चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग टैब लीडर, मैक्रो रिकॉर्डिंग एंड ड्रॉ। यानी आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा ड्रॉ मेन्यू, टैब लीडर और मैक्रो रिकॉर्डिंग। तो सबसे पहले टैब लीडर स्टार्ट करते हैं। अभी तक जब आप लोग पढ़ रहे थे तो उसमें आप लोगों ने क्या किया था, कॉलम पढ़ा हुआ था। लेआउट में जाके हम लोगों ने कॉलम पढ़ा था। कॉलम में हम पैराग्राफ को डिवाइड करते हैं। यहाँ से कोई पैराग्राफ लिखा, लिखने के बाद उस पैराग्राफ को हम लोग क्या करते थे, कॉलम वाइज डिवाइड करते थे, वर्टिकल पार्ट्स में डिवाइड करते थे, राइट? यही करते थे ना। लेकिन हम कॉलम का यूज नहीं करना चाहते हैं और जो भी अपना डेटा है वो टेबल वाइज, वर्टिकल वाइज लिखना चाहते हैं, वर्टिकल लिखना चाहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, टैब लीडर का यूज करेंगे। आपके कीबोर्ड में लेफ्ट हैंड साइड पे थर्ड बटन, ऊपर से तीसरा बटन टैब का है, वहां पे हम लोग यूज कर उस बटन को यूज करेंगे। लेकिन उसके पहले हमें सेटिंग करनी होती है कि जो टैब लीडर हम यूज कर रहे हैं उस टैब लीडर को कितने इंच कितने सेंटीमीटर पे हमें यूज करना है, लिखना है। इसके लिए सबसे पहले हम अपने स्केलिंग पोजीशन को चेंज करेंगे। यानी सबसे पहला ऑप्शन हम यूज कर लेते हैं चेंज मेजरमेंट। मेजरमेंट यानी मापन, स्केल के मेजरमेंट को, मापन को चेंज करते हैं। कैसे चेंज करेंगे, देखिए आपका स्केल अभी सेंटीमीटर में शो कर रहा है, सीएम में शो कर रहा है, सेंटीमीटर में। आपको अपना स्केल इंच में करना होता है। आप अपने स्केल को इंच में यूज करना चाहते हो तो सबसे पहली चीज हम जाएंगे फाइल मेन्यू में। फाइल के अंदर हमें मिलता है ऑप्शन। ऑप्शन के अंदर जब आप जाओगे तो वहीं पे आपको मिलेगा एडवांस। एडवांस में आप नीचे जाइएगा, नीचे आपको मिलेगा यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। वहां पे जाके आप क्या करेंगे, चेंज इन इंच, आप उसको इंच में चेंज कर लेंगे। कैसे, एक बार करके देखते हैं। अभी अपना स्केल देखिए आप इस तरीके से शो कर रहा है, हमें इसको सेंटीमीटर में से चेंज करके इंच में लाना है। फाइल में जाइएगा, आपको यहाँ पे मिलेगा, मोर पे क्लिक करिए, आपको मिलेगा यहाँ पे ऑप्शन। ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, एक बॉक्स खुलेगा जहां पे आपको मिलेगा एडवांस। एडवांस में हम यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आएंगे। नीचे आने पे आपको देखिए यहाँ पे मिल रहा है शो मेजरमेंट इन यूनिट ऑफ सेंटीमीटर शो कर रहा है। आप इसको क्या करोगे, इंच में कन्वर्ट कर दोगे और इसको ओके कर देंगे तो आपका स्केल इंच में कन्वर्ट हो गया। देखिए इंच में कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग यहाँ पे एक हेडिंग लिखना चाहते हैं, एक टेबल बनाना चाहते हैं। मान लीजिए किसी स्टूडेंट के, किसी स्कूल के स्टूडेंट्स का मार्क्स है, मार्कशीट एक तरीके से। तो मार्कशीट में सबसे पहले चीज हम लोग रोल नंबर डालते हैं। अब हमें 2 इंच पे जाना है, किस पे, 2 इंच पे, यानी यहाँ पे 2 इंच पे जाना है, इसके बराबर में लिखना है। थोड़ा सा नीचे करें ताकि आप लोग को इंचेस दिखे आराम से। हमें 2 इंच पे लिखना है नेम, ठीक है, नेम ऑफ स्टूडेंट। तो हमें एक बारी टैब प्रेस किया, 2 3 4, 4 बारी टैब प्रेस कर रहे हैं तब जाके हम 2 पे पहुंच रहे हैं। यहाँ पे हमें क्या लिखना है, नेम ऑफ स्टूडेंट्स। फिर हमें लिखना है मार्क्स। मार्क्स हमें लिखना है 3.5 पे, यहाँ पे लिखना है मार्क्स। और यहाँ पे मान लो हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना चाहते हैं, SUBJECT सब्जेक्ट, और मार्क्स लिखना चाहते हैं 5.5 पे, ठीक। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से सेटिंग के लिए कई बारी टैब प्रेस करना पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि एक बारी लिखे, टैब प्रेस करें 2 इंच पे आए, फिर टैब प्रेस करें 3.5 इंच पे आए, फिर टैब प्रेस करें तो 5.5 इंच पे आके रुके हमारा कर्सर। तो ऐसे कॉलम वाइज टेबल तैयार करने के लिए हम लोग सबसे पहली चीज क्या करेंगे, अपने टेबल के टैब की सेटिंग करेंगे। जिस हिसाब से टेबल लिखना चाह रहे हैं उसकी हम सेटिंग करेंगे। सेटिंग करने के लिए आप सीधा जाइएगा होम में। होम में आपको यहाँ मिलेगा पैराग्राफ। पैराग्राफ में नीचे देखिए आपको यहाँ पे मिल रहा है टैब। टैब पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे टैब स्टॉप पोजीशन, यानी कितने इंच पे आप उसको स्टॉप करना चाहते हैं, इसकी सेटिंग आप करेंगे। तो पहला हम सेटिंग करना चाहते हैं कहाँ पे,
2 इंच पे, तो यहाँ 2 लिखेंगे और इसको सेट कर देंगे। ये एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है, तो इसको क्लियर कर दें। अगली सेटिंग हम 3.5 इंच पे लिखना चाहते हैं, 3.5 इंच, फिर इसको सेट करेंगे और चाहते हैं जब मार्क्स आए तो मार्क्स के बीच में एक डैश लिख के आए, एक डैश आए। तो डैश के लिए यहाँ पे आपको मिलेगा लीडर, लीडर में आप इस तरीके से डैश, डॉट या फिर लाइन सेलेक्ट कर सकते हो। तो हम मान लेते हैं डैश। 4.5 लिखने के बाद आप टैब लीडर सेलेक्ट करिएगा और फिर सेट करिएगा, देन ओके करिएगा। अब देखिए सब पे एक ब्लैक स्पॉट बन गया है, एक एल बन गया है, छोटा सा एल बन गया है। ये जो एल है वो साइन है टैब का, उसको टैब साइन कहते हैं। आपको लिखना है क्या चीज, रोल नंबर, फिर देखो एक बारी टैप किया, जाके 2 इंच पे रुका, नेम ऑफ स्टूडेंट्स, फिर यहाँ पे हमें यूज करना है क्या चीज, सब्जेक्ट। अब देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या आ गया, जैसे 4.5 पे आए हम लोग, यहाँ पे डैश बन के आ गया। यहाँ पे हमें लिखना है मार्क्स, एंटर किया, रोल नंबर डाल दिया 001, फिर टैप किया, स्टूडेंट नेम हमने डाल दिया आलोक, फिर टैप किया, सब्जेक्ट हमने डाल दिया हिंदी, फिर टैप किया, मार्क्स हमने डाल दिया 45। इसी तरीके से 02 यहाँ पे डाल दिया राजन, टैब इंग्लिश, टैब मार्क्स 60, फिर 003 टैब हमने डाल दिया संजय, टैब सब्जेक्ट मैथ, मार्क्स 84, 85। इस तरीके से आप देखो बिना कॉलम डिवाइड किए हमारा जो टेबल है वो कैसे बन जा रहा है, वर्टिकल में बन जा रहा है। बिना कॉलम में डिवाइड किए हमारा टेबल वर्टिकल में बन जा रहा है। ठीक है, ठीक। टोटल टेबल हमारा कैसे हो गया, कॉलम वाइज डिवाइड हो गया। अगर यही चीज हम टैब रीडर नहीं लगाते तो भी हम इसको कॉलम वाइज तैयार कर सकते थे, लेकिन हमें टैब कई बार प्रेस करना होता, और कहीं अगर हम लोग एक भी टैब मिस करते तो हमारी लाइनिंग आगे पीछे हो जाती, लाइन क्या होता है जिगजैग में आ जाता। एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। जो टैब हमने सेट किया है उसको हम रिमूव करते हैं, क्लियर ऑल से। चलिए, हमें यूज करना है टैब। टैब का यूज होता है कैरेक्टर जंप के लिए, कितने इंचेस पे हम कैरेक्टर को जंप करना चाहते हैं इसके लिए यूज होता है किसका, टैब लीडर का। टैब लीडर सेटिंग के लिए हम लोग सबसे पहली चीज जाएंगे पैराग्राफ में। कहाँ पे पैराग्राफ में, होम मेन्यू के अंदर पैराग्राफ ग्रुप पे जाएंगे। पैराग्राफ ग्रुप पे हमें मिलेगा टैब, टैब पे क्लिक करिएगा, जितने इंच पे आप लिखना चाहते हो, जैसे पहला हम लिखना चाहते हैं 1.5 पे यानी 1.5 इंच पे, इसको हम सेट कर देंगे। नेक्स्ट हम लिखना चाहते हैं 3 इंच पे, इसको भी सेट कर देंगे। या फिर हम चाहते हैं नहीं जैसे 3 इंच पे लिखे तो वहाँ डैश एक लाइन खींच के आए, तो सेट कर दीजिए। अगला हम 4.5 पे लिखना चाहते हैं, आप यहाँ पे डॉटेड चाहते हो, डॉटेड सेलेक्ट करके तब सेट करिए। और अगला हम 5.5 पे चाहते हैं, हम यहाँ पे डैश डैश चाहते हैं, डैश सेलेक्ट करेंगे और सेट कर देंगे। ओके, यहाँ पे हमने डाला रोल नंबर, टैप किया, यहाँ पे डाल दिया हमने नेम ऑफ स्टूडेंट, टैप किया। अब देखो यहाँ पे हमने लाइन सेलेक्ट किया था ना, बीच में अंडरलाइन सेलेक्ट किया था तो अंडरलाइन आ गया। यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं सब्जेक्ट, यहाँ पे लिखना चाहते हैं मार्क्स, और नेक्स्ट लिखना चाहते हैं ग्रेड। आप रोल नंबर्स डाल दो, नेम पुट अप कर दो, सब्जेक्ट डाल दो, मार्क्स डाल दो, ग्रेड डाल दो। ठीक, अब आपको नीचे टैब लीडर की जरूरत नहीं है, तो टैब लीडर आप यहाँ से एक बार रिमूव करो, देखो क्या होता है रिमूव करने पे। कोई इफेक्ट पड़ा ऊपर वाले टेबल पे? नहीं,
क्योंकि हमने यहाँ से डबल इंटर करके पैराग्राफ को चेंज कर दिया था। अगर हम यहाँ पे कर्सर रख के टैब रीडर को रिमूव करते हैं तो ऑटोमेटिक क्या होता है, वो पूरा का पूरा मैश हो जाता है, जितना भी आपने लिखा है वो पूरा मिक्स हो जाता। ठीक, नेक्स्ट हम लोग को क्या पढ़ना है, माइक्रो रिकॉर्डिंग। माइक्रो रिकॉर्डिंग क्या होता है, आप अपने डॉक्यूमेंट पे जितना भी काम कर रहे हैं, जो भी वर्क कर रहे हैं, अगर उस वर्क को आप रिकॉर्ड करना चाहते हो, जो एक्टिविटीज कर रहे हैं उन सभी एक्टिविटीज को आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो यू कैन यूज ऑफ मैक्रो रिकॉर्डिंग। इट्स नॉट माइक्रो, इट्स मैक्रो, MACRO, मैक्रो। मैक्रो रिकॉर्डिंग इज यूज फॉर रिकॉर्ड ऑल द एक्टिविटीज ऑफ योर डॉक्यूमेंट। आप अपने डॉक्यूमेंट पे जो भी एक्टिविटीज करते हैं, उन एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करने के लिए मैक्रो रिकॉर्डिंग का यूज किया जाता है। आप इस तरीके से समझो कि आपने मोबाइल का कैमरा रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया, वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया, वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद आप उस कैमरे के सामने जो भी काम करोगे वो क्या करेगा, उसको रिकॉर्ड कर लेगा। ठीक, अब आप प्ले बटन दबाते हो, प्ले बटन के बाद आप उस जो भी वीडियो तैयार हुआ उसको दोबारा से देख सकते हैं। ठीक इसी तरीके से मैक्रो रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद अब जो भी काम हम अपने कंप्यूटर पे करेंगे वो पूरे काम को रिकॉर्ड करता चला जाएगा। अब बाद में हम उसको प्ले करना चाहते हैं, रिप्ले करके देखना चाहते हैं, तो रिप्ले करने के लिए हमें इसके अंदर शॉर्टकट असाइन करना पड़ता है, यानी शॉर्टकट बनाना पड़ता है। शॉर्टकट कैसे बनाएंगे या माइक्रो रिकॉर्डिंग कैसे अपडेट करेंगे ये देख लीजिए। हम इस पैराग्राफ को कॉपी कर लेते हैं। जैसे बार बार हम लोग क्या करते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं ना, RAND ये लगा दिया हमने। देखो इक्वल RAND काम नहीं कर रहा है, रैंड काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है ना, वो इसलिए नहीं काम कर रहा है क्योंकि हमेशा फ्रेश पेज पे ही काम करेगा। आप एक फ्रेश पेज ले लो, अब यहाँ पे RAND ब्रैकेट लगाओ, एंटर करो। हमेशा ये टॉप ऑफ द पेज ही काम करेगा। आप जिस भी पेज पे काम कर रहे हो हमेशा ऊपर सबसे पहला ये काम करेगा, ना कि पैराग्राफ लिखने होने के बाद वर्क करेगा। चलिए आपको क्या करना है, ये पैराग्राफ हम जो बार बार कमांड यूज कर रहे हैं, हम चाहते हैं कमांड ना यूज करना पड़े, हम इसको कॉपी कर लेते हैं या कट कर लेते हैं। अब सीधा जाते हैं व्यू में। व्यू में आपको यहाँ पे मिलता है माइक्रोज का एक ग्रुप, माइक्रोज के ग्रुप में माइक्रोज मिलता है, क्लिक करिएगा। जहाँ पे आपको मिलता है व्यू मैक्रोज, यानी आपने पहले से कुछ बना के रखा है तो व्यू मैक्रो पे क्लिक करेंगे, और अगर आप नया बनाने जा रहे हो तो रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है स्टार्ट और स्टॉप रिकॉर्डिंग अ मैक्रो। आप यहाँ से स्टार्ट भी कर सकते हो और स्टॉप भी कर सकते हो। तो फिलहाल हम रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट करने जाते हैं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते ही यहाँ पे मांगता मैक्रो का नाम। आप अपने जो भी रिकॉर्डिंग तैयार करना चाह रहे हो उसका कुछ नाम देना चाहते हो, तो हमने यहाँ पे दे दिया इसका नाम तारा। देन कीबोर्ड पे क्लिक किया। कीबोर्ड पे क्लिक इसलिए कर रहे हैं ताकि हम शॉर्टकट बना सकें। तो यहाँ पे देखिए कह रहे हैं प्रेस न्यू शॉर्टकट की। हाँ हम यहाँ पे शॉर्टकट की बनाना चाहते हैं, Ctrl+W, और सीधे यहाँ पे कहता है असाइन। जैसे आप असाइन पे क्लिक करते हो आपका करंट जो भी शॉर्टकट होगा वो यहाँ पे शो करने लगेगा। तो हम असाइन पे क्लिक करते हैं। अब ये देखिए बन गया, शॉर्टकट बन गया। इसको क्लोज कर दीजिए। क्लोज करते ही आपके हाथ में कैमरा आ जाता है। देखिए पॉइंटर के नीचे, कर्सर के नीचे एक छोटा सा बॉक्स शो कर रहा है, वो बॉक्स एक तरीके से कैमरा है। वो कैमरा किस चीज का है, जो भी आप अपने डॉक्यूमेंट में लिखना चाहते हो लिखोगे वो सब वो रिकॉर्ड करता चला जाएगा। रिकॉर्डिंग ऑन। हम इसको क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। जो भी लिखा था उसको पेस्ट कर दिया, हो गया। एक पूरा पेज हम उससे फुल कर दिए। फुल करने का मतलब हमने यही एक्टिविटीज किया। हम इसको कलरफुल करना चाहते हैं तो हम इसको कलर वगैरह भी दे सकते हैं, यहाँ से आसानी से कलर वगैरह दे सकते हैं। हमें इसको बोल्ड करना है, बोल्ड भी कर सकते हैं, हाईलाइट करना है तो हाईलाइट वगैरह भी कर सकते हैं। और डिपेंड ऑन अस कि आप कैसा फॉर्मेटिंग यहाँ देना चाहते हो। ठीक, ये आपका पूरा फॉर्मेटिंग आपने कर दिया। अब आप सीधा क्या करो, व्यू में जाओ, मैक्रो में जाओ और यहाँ से स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दो। अगर आप पॉज करना चाहते हो, पॉज मतलब आप इसको कुछ देर रोकना चाह रहे हो और आगे कुछ काम करना चाह रहे हो, तो पॉज से आपकी रिकॉर्डिंग क्या होगी, होल्ड हो जाएगी, बंद नहीं होगी, होल्ड हो जाएगी। लेकिन अगर आप स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करोगे तो स्टॉप रिकॉर्डिंग का मतलब कि आपने रिकॉर्डिंग करना बंद कर दिया। तो फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप रिकॉर्डिंग का यूज करेंगे। रिकॉर्डिंग स्टॉप। अब जो कर्सर के साथ एक बॉक्स आ रहा था वो गायब है ना। अब एक नया डॉक्यूमेंट खोलते हैं और देखते हैं हमारा जो शॉर्टकट हमने बनाया था वो वर्क कर रहा है कि नहीं। शॉर्टकट बनाया था हमने Ctrl+Q, ये देखिए Ctrl+Q वर्क कर रहे हैं, पूरा पेज लिख के आ गया, Ctrl+Q।
आप भी चाहो तो इस तरीके से मेहनत करके एक ही बार मेहनत करो, पैराग्राफ टाइप कर लो और उसके बाद अपना काम कर सकते हो। तो बार बार आपको क्या करना है, मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी बार बार आपको टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना पैराग्राफ टाइप कर लीजिए, माइक्रो रिकॉर्डिंग में डाल दीजिए और रिकॉर्डिंग डालने के बाद जहां भी आपको जरूरत पड़े बस अपना शॉर्टकट प्रेस करिएगा। आपने जितनी रिकॉर्डिंग तैयार की वो सारी रिकॉर्डिंग आपके डॉक्यूमेंट पे एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, हम इसको क्लोज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ड्रॉ। ड्रॉ क्या होता है भाई, यहाँ पे ड्रॉ है। ड्रॉ में आप अब ड्रॉ मेन्यू को पढ़ोगे, ड्रॉ से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप सिंपल सा पेंट का पूरा प्रोसीजर पाएंगे, इरेजर आपको मिलेगा, ड्रॉ विद टच मिलेगा, सेलेक्ट मिलेगा, यहाँ पे अलग अलग पेन मिलेंगे। अगर आप पेन और भी ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से हाइलाइटर पेन भी है, पेंसिल भी है, पेन भी है, जो भी आप ऐड करना ऐड कर सकते हो। इंक टू शेप पे इंक डालना है तो इंक यहाँ से आप ले सकते हैं। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से देखिए ये बॉक्सेस बन गए और यहाँ से आप कलर ले सकते हो। अगर हम दूसरा बॉक्स सेलेक्ट किए होते तो उसके नीचे ड्रॉप डाउन बटन होता और हम वहां से कलर ले सकते थे। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ड्राइंग कैनवस, यानी आप सीधा पेंट से यहाँ पे ड्रॉ करना चाहते हो तो कैनवस यहाँ से यूज कर सकते हैं। इंक टू मैथ फार्मूला वगैरह लेना है तो आप इंक टू मैथ, जैसे आपने इक्वेशन में यूज किया था वैसा आप यहाँ पे इंक टू मैथ का यूज कर सकते थे। ठीक है, फिलहाल आइए ड्रॉ को पढ़ते हैं। ड्रॉ ऑप्शन एक नया ऑप्शन है जो 2016 के वर्जन में एमएस ऑफिस के 2016 के वर्जन में ऐड किया हुआ है। एमएस ऑफिस 2010, 2008 इन सब में आपको ये चीज नहीं मिलेगा, 16 में ये चीज आपको मिल रहा है। 16 में आपको ड्रॉ का मेन्यू जिसमें आपको अलग अलग पेन मिल रहे हैं, अलग अलग ब्रश मिल रहे हैं, इरेजर्स वगैरह मिल रहे हैं। आइए एक एक करके काम करते हैं। मान लो हमें यहाँ पे कोई शेप ऐड करना है तो आप सीधा इंसर्ट से कोई शेप ऐड कर सकते हो, या फिर हम सीधा ड्रॉ से यहाँ से ऐड पेन पे क्लिक करते हैं, पेंसिल उठाते हैं। अब जो भी पेंसिल का कलर हमें क्या चाहिए, ब्लैक ही चाहिए। पॉइंट कितना चाहिए हमें, इतना मोटा चाहिए, या आप और प्लस अगर आपको देखिए इससे प्लस नहीं होगा, इससे माइनस हो सकता है, इससे प्लस नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा लेंथ यही, हम इसको सेलेक्ट करते हैं और अपना कलर चूज करते हैं। अब यहाँ पे जो भी आप ड्रॉ करना चाहो ये देखो, इसलिए आप ड्रॉ का यूज कर सकते हैं। लेकिन यही है, इसके लिए एक्सपर्ट होना चाहिए ड्राइंग का। मेरे जैसे लोग इस पे काम नहीं कर सकेंगे, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है। दो ही चीज खराब है मेरी, एक ड्राइंग एक मैथ। अब यहाँ पे पतली लाइन चाहिए तो आप इस पे ऐड पेंस पे क्लिक करके, पेंसिल पे क्लिक करके आप यहाँ से पतली लाइन ले सकते हैं। और आपको इसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट पे जाइए और इसको सेलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए सिलेक्शन इमेज में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि हमने अलग अलग शेप बनाया था ना, इसलिए ये अलग अलग बना है। ठीक, इसके अलावा अगर आप इंक देना चाहते हो शेप पे तो यहाँ से इंक आपको मिलेगा, जो भी कलर प्रोवाइड करना चाहते हो वो प्रोवाइड कर सकते हैं कलर। और अब आप ये देखिए आपके पेन को एक इंक मिल गया। ठीक, तो ये आपका ड्राइंग है। ड्राइंग में कुछ खास नहीं है, इसको इरेज करना है तो आप इरेज कर दो। ये देखिए बड़े आराम से इरेज हो जाएगा। क्लियर, ड्रॉ विद टच। टच हम यहाँ से ये ब्रश ले लेते हैं, इसका कलर ले लेते हैं और ये इसको लिया। अब हम ये एरो इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं।
बस पेंट में कुछ खास नहीं है ड्रॉ में, इसलिए हम आपको ड्रॉ कहते हैं, बिल्कुल लास्ट में बताएंगे, और नहीं भी बताए तो भी आप लोग इसको कर देते हैं। ठीक, अलग अलग पेन है, जो पेन आपको लेना है वो पेन आप ले सकते हैं और अपना काम। अब यहाँ पे इस तरीके से कलर प्रोवाइड करना है तो इस तरीके के भी कलर आपको मिलेंगे यहाँ पे। और थोड़ा सा नीचे जाते हैं, बस यही है, आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी होनी चाहिए इसके लिए। ये आपको हर जगह मिलेगा, आप यहाँ पे क्लिक करिए और नीचे आप देखेंगे आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर मिलते हैं, तो जो भी कलर अप्लाई करना है आप इसलिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको डिलीट करना है, आप इरेजर का यूज करिए और इरेजर लेफ्ट क्लिक दबा के इरेजर का यूज कर लीजिए। ड्राइंग विद कैनवस का यूज करते हैं, कैनवस में देखिए पूरा एरिया बन जाएगा, इस पर डबल क्लिक करिएगा। चलिए कैनवस एरिया बन गया, कैनवस एरिया में हम यहीं से, मतलब जैसे साड़ी का किनारा उनारा बनता है उस तरीके से आप इसको बना सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? इन सभी ऑप्शन में कोई दिक्कत, व्यू के रिकॉर्डिंग में कोई दिक्कत हो, या फिर आप टैब लीडर में कोई दिक्कत हो, टैब लीडर जो अभी होम के पैराग्राफ से आपने टैब लीडर पढ़ा उसमें अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, ड्रॉ में कोई दिक्कत है तो बताइए। कार्तिकेय, जो पढ़ाया उसमें कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। समझ में आया है? यस मैम। चलिए तो एक काम करते हैं, आज थोड़ा सा पिछला कुछ टॉपिक्स है जो रिपीट कर लेते हैं, जैसे आपका होम मेन्यू में बुलेट्स एंड नंबरिंग थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। यस मैम। ठीक है, चलिए अभी जो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग दैट इज बुलेट्स एंड नंबरिंग। होम मेन्यू के पैराग्राफ ग्रुप में बुलेट्स एंड नंबरिंग पढ़ने जा रहे हैं। बुलेट्स नंबरिंग में आपको मिलेगा 3 चीजें, पहला आपको बुलेट्स मिलेगा, दूसरा आपको नंबर्स मिलेगा और तीसरा आपको मल्टी लेवल लिस्ट मिलता है। बुलेट से सिर्फ हम टेक्स्ट पे बुलेट्स अप्लाई कर सकते हैं, नंबर से हम नंबरिंग सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, और मल्टीपल लेवल लिस्ट से क्या होता है, मल्टी लेवल लिस्ट से हम बहुत सारे मतलब नंबर और अल्फाबेट दोनों कॉम्बिनेशंस में लगा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं होम मेन्यू, ठीक है, होम के सामने हम 1 लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ से नंबर अप्लाई कर देंगे 1। 1 का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, एबीसीडी का फॉर्मेट, ये आप डिसाइड करते हो कि किस तरीके से आपको लिखना है। ठीक, अब लेकिन होम के अंदर हम डिफाइन करना चाहते हैं कि क्लिपबोर्ड पढ़ने जा रहे हैं, तो क्लिपबोर्ड होम के अंदर का ऑप्शन है, ना कि दूसरा ऑप्शन है। देखिए क्लिपबोर्ड जब हम लिख रहे हैं तो क्लिपबोर्ड होम के अंदर का पहला ऑप्शन है ना, क्लिपबोर्ड होम के अंदर का पहला ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नहीं शो करना चाहिए, बल्कि हमें ए बी सी डी या फर्स्ट सेकंड थर्ड शो करना चाहिए। तो उसके ऐसे डिजाइन के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, मल्टी लेवल लिस्ट का यूज करेंगे। फिलहाल हमें यहाँ पे सिर्फ मेन्यूज डिफाइन करने, कितने मेन्यू है हमारे पास। तो हमारे पास पहला मेन्यू है इंसर्ट होम, दूसरा मेन्यू इंसर्ट, तीसरा मेन्यू ड्रॉ, चौथा जो रिबन मेन्यू है वो हमारा है डिजाइन, फिर हमारा लेआउट, नेक्स्ट हमारा है रेफरेंस, फिर हमारा है मेलिंग, और नेक्स्ट हमारा है रिव्यू, व्यू और हेल्प। ये 10 मेन्यू टोटल हमारे पास हैं। ठीक, अब हमें डिफाइन करना है कि कौन से मेन्यू, यहाँ पे एक तो नंबर हो गया कि टोटल 10 नंबर है हमारे पास, 10 मेन्यूज हम पढ़ रहे हैं, 10 रिबन पढ़ रहे हैं। अगर इन नंबरों को हमें एबीसीडी में कन्वर्ट करना है तो बस आपको क्या करना होगा, फर्स्ट पे कर्सर रखिएगा और यहाँ से एबीसीडी अप्लाई कर सकते हो, एबीसीडी हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड अप्लाई कर सकते हो आप। यहाँ से इस तरीके का डिजाइन अप्लाई, मतलब जो भी आपको चाहिए उस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप चाहते हो नंबर नहीं बल्कि बुलेट शो करे तो आप यहाँ से कोई भी बुलेट्स अप्लाई कर सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा बुलेट्स
चाहते हो, तो ये डिजाइन आपके ऊपर शो करता है कि आप चूज करते हो कि क्या हमें चाहिए। अगर इनमें से कोई भी बुलेट्स आपको पसंद नहीं है, आप नया बुलेट्स चाहते हो, तो यही नीचे देखिए लिखा है डिफाइन न्यू बुलेट्स। डिफाइन न्यू बुलेट्स पे क्लिक करिएगा, यहाँ पिक्चर मिलता है, सिंबल मिलता है, आपको फोटोग्राफ, जैसे कोई कंप्यूटर में फोटोग्राफ है, आप उस फोटोग्राफ को इंसर्ट करना चाहते हो तो पिक्चर पे क्लिक करेंगे। हम चाहते हैं सिंबल इंसर्ट करना, तो हम सिंबल पे क्लिक करेंगे। सिंबल पे क्लिक करने के बाद एक छोटा सा बॉक्स खुलेगा, यहाँ पे थोड़ी प्रोसेसिंग की प्रॉब्लम हो रही है। देखिए सिंबल्स पे क्लिक करने के बाद हम चाहें तो इस तरीके के भी सिंबल ले सकते हैं, नहीं तो जो मेरा फेवरेट है वो है वेडिंग्स। वेडिंग्स पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ नीचे वेडिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, ऊपर गया। वेडिंग्स के पहले ऑप्शन में बहुत सारे डिजाइन मिलते हैं, ये देखिए, है ना, Yes, ma'am. ये सारे डिजाइन हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये इंडिकेटर शो करे, हमें 1 2 3 ABCD ये सब नहीं चाहिए, हमें बुलेट्स नहीं चाहिए, हमें ये इंडिकेटर चाहिए कि पहला मेन्यू, दूसरा मेन्यू, तीसरा मेन्यू, इस तरीके से। तो ये लो चूज कर लिया और ओके कर दिया। सब पे देखो हैंड बन गया, सब पे हैंड बन गया। अब हमें डिफाइन ma'am. करना है क्या चीज, ये तो रहा होम में, होम के अंदर हम क्या क्या पढ़ रहे हैं ये डिफाइन करना हो, तो हम लोग सिंपल यहाँ पे यूज करेंगे मल्टी लेबल लिस्ट का। ये ऐसे ही बने रहने दीजिए, जो जैसे पढ़ा है वैसे उसको रहने दीजिए, सीधा जाए मल्टी लेबल लिस्ट में। यहाँ पे मिलेगा डिफाइन न्यू मल्टी लेबल लिस्ट। यहाँ पे टोटल हम इसको दाहिनी तरफ 9 बारी मोड़ सकते हैं। पहला हमारा पहला लेबल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां और 9वां। 9 बार हम अंदर की तरफ यानी दाहिने तरफ इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। भाई होम है, होम के अंदर का ऑप्शन यानी उसके अंदर जाएगा, थोड़ा हट के रहेगा। फिर अगर उसके अंदर भी कुछ मेन्यू है तो वो भी थोड़ा अंदर जाएंगे। तो पहले पे तो हमने हैंड सेलेक्ट कर लिया, दूसरे लेवल पे क्या सेलेक्ट करना चाहते हैं, दूसरे लेवल पे हम चाहते हैं यहाँ से फर्स्ट सेकेंड थर्ड शो करें। तीसरे लेवल पे क्या चाहते हैं, तीसरे लेवल पे भी हम कुछ और चाहते हैं, तो यहाँ पे नीचे जाइए और यहाँ पे हम 1 2 3 आ आई ई जो भी चाहे ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे ये वाला इंडिकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। चौथे लेवल पे हमें क्या चाहिए, फोर्थ। चलिए फर्स्ट पे हमने हैंड सेलेक्ट कर लिया, सेकंड पे हमने ये सेलेक्ट कर लिया, और फर्स्ट थर्ड पे हमने ये पान की पत्ती सेलेक्ट कर ली, और फोर्थ पे हम इस तरीके का कोई नया डिजाइन ले लेते हैं। मान लो हम लोग क ख ग घ ले लेते हैं, यहाँ पे क ख ग घ। फिफ्थ पे हम चाहते हैं आ आई ई सेलेक्ट करना। सिक्स पे हम कुछ और डिजाइन चाहते हैं, कोई और नंबरिंग डिजाइनिंग चाहते हैं, तो यहाँ से हम ओके कर दिया। चलिए अब इसका इफेक्ट क्या पड़ा डॉक्यूमेंट में। आपने पहले पे क्या लिखा, होम। होम के अंदर पहला ऑप्शन क्या है हमारा, पहला ग्रुप क्या है, क्लिपबोर्ड। यहाँ पे देखिए क्लिपबोर्ड शो कर रहा है। टैब करिएगा, कीबोर्ड में टैब बटन है, टैब करिएगा फर्स्ट। फर्स्ट क्या है हमारा, क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड के अंदर पहला क्या है हमारे पास, कॉपी है, फिर कट है, फिर पेस्ट है, फिर फॉर्मेट प्रिंटर है। तो यहाँ पे उसके अंदर लिखना है क्या चीज, कॉपी, कट, पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर। ठीक, अब हमें ये नहीं चाहिए, ठीक, हमें ये नहीं चाहिए, तो हम इसको ऐसे ही रिमूव कर देते हैं, बैक स्पेस से काट देते हैं। अब इंसर्ट के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, या फिर अभी तो फॉर्मेट के अंदर फॉन्ट है, पैराग्राफ है, स्टाइल है, एडिटिंग है। मान लो हमें सेकेंड नंबर चाहिए, यहाँ पे हमें यहाँ पे जैसे यहाँ फर्स्ट शो करा, हमें सेकंड चाहिए। सेकंड लाने के लिए आपको बाई तरफ आना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में आना पड़ेगा। लेफ्ट साइड आने के लिए आप बैक स्पेस प्रेस कर लो, अदरवाइज कीबोर्ड से शिफ्ट और टैब प्रेस कर लो। बाई तरफ जाने के लिए शिफ्ट टैब, दाहिनी तरफ आने के लिए सिर्फ और सिर्फ टैब। दाहिनी तरफ आने के लिए क्या प्रेस करेंगे संजय, टैब, और बाई तरफ लेफ्ट। शिफ्ट टैब, शिफ्ट के साथ टैब बटन। जी मैम, क्या चीज, शिफ्ट के साथ मैम।
टैब बटन, बाईं तरफ जाने के लिए जी मैम। शिफ्ट टैब बटन और दाहिनी तरफ जाने के लिए टैब बटन का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें ठीक है। सेकेंड ऑप्शन लिखना क्या है, फॉन्ट, यानी होम का सेकेंड ग्रुप है फॉन्ट। फॉन्ट के अंदर पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है, स्टाइल है, स्टाइल मतलब बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। दूसरा हमारे पास सुपर एंड सबस्क्रिप्ट है। उसके बाद हमारे पास फॉन्ट फेस है। फॉन्ट फेस मतलब राइटिंग स्टाइल चेंज करना। फिर ग्रो, श्रिंक फॉन्ट है। ग्रो श्रिंक फॉन्ट का मतलब फॉन्ट की साइज बड़ी करना, फॉन्ट की साइज छोटी करना। ठीक, बड़ी। चेंज जी केस है, मैम। रिमूव फॉर्मेटिंग है। फॉन्ट, ठीक, देखो एक एक करके हमने सारे मेन्यू लिख दिए। फिर हमें थर्ड चाहिए तो शिफ्ट टैब, बाईं तरफ जाने के लिए शिफ्ट टैब। शिफ्ट टैब के अंदर हमें क्या पढ़ना है, हमें पैराग्राफ पढ़ना है। तो इस तरीके से आप मल्टी लेवल लिस्ट तैयार कर सकते हो। बुलेट्स के जरिए सिर्फ बुलेट्स अप्लाई होगा, नंबर के जरिए सिर्फ नंबर अप्लाई होगा, और मल्टी लेवल लिस्ट के जरिए हम बुलेट्स, नंबर, इमेज जो चाहे वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे जैसे अंदर जाओगे, बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे क्या होगा, आपका चेंजिंग होता चला जाएगा। देखिए यही तैयार किया था ना आपने, पहले पे आपने फर्स्ट तैयार किया था, एरो तैयार किया था हैंड वाला, फिर फर्स्ट तैयार किया, फिर थर्ड पे आपने ये वाला तैयार किया, फोर्थ पे आपने क तैयार किया, फिफ्थ पे आपने ये तैयार किया, सिक्स पे आपने ये तैयार किया। तो ऑटोमेटिक उस तरीके से फॉर्मेटिंग होता चला जाएगा। अगर दाहिनी तरफ जाओगे तो जितने लेवल आपने तैयार किया, यानी जितने नंबर स्टाइल तैयार किया वो अपडेट होते चले जाएंगे। बाईं तरफ जाओगे तो जितना पुराना वाला है वो आता है, यानी घटते हुए क्रम में जाओगे, घटते हुए क्रम मतलब शिफ्ट टैब, और बढ़ते हुए क्रम जाओगे यानी टैब का यूज। राइट हैंड साइड यानी टैब, लेफ्ट हैंड साइड मतलब शिफ्ट टैब। कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। चलिए फिर एक बारी एक चीज और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। सुपर स्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये ज्यादा टफ नहीं है तो इसको रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो रिपीट कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेते हैं हम लोग अलाइनमेंट। अलाइनमेंट मीन्स आप अपने टेक्स्ट को किस डायरेक्शन में लिखना चाहते हो, लेफ्ट, राइट, सेंटर। चार तरीके से आपको इसमें अलाइनमेंट मिलेंगे। लेफ्ट यानी बाईं तरफ लिखना, राइट यानी दाहिनी तरफ से लिखना, सेंटर यानी बीच से लिखना शुरू करेंगे, और एक चौथा है जस्टिफाई। जस्टिफाई में जो भी पैराग्राफ आप लिखे होते हो, स्टार्टिंग से एंड तक वो पैराग्राफ आपका पूरा लाइन बराबर होता है। बाएं से लेके दाहिनी तरफ पैराग्राफ की लाइनिंग हमेशा बराबर होती है, कहीं भी आगे पीछे नहीं यूज होता है, क्योंकि इसका जो यूज है वो बुक वगैरह कंपोज करते वक्त यूज किया जाता है। जैसे आपने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख लिया, ठीक है, अब इस पैराग्राफ को हम सेलेक्ट करके जरा आपको एक चीज दिखाते हैं। देखिए जब ये पैराग्राफ आपने सेलेक्ट किया, स्टार्टिंग की लाइन तो बिल्कुल बराबर है, लेकिन आखिरी लाइन में देखिए आगे पीछे हो गया है ना। आप अपनी बुक्स खोल के देखिएगा, बुक्स में कभी भी स्टार्टिंग टू एंड तक की लाइनें जिगजैग में नहीं होती हैं। जिगजैग मतलब आड़ा टेढ़ा, ये हमेशा बराबर होता है। आपको भी अगर अपने टेक्स्ट को बराबर करना है, यानी आप बुक कंपोज वगैरह कर रहे हो, बुक लिख रहे हो, या अपना कोई प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हो, तो आपको इस चीज का ध्यान देना होगा कि हमारी लाइनें कहीं आगे पीछे जिगजैग में ना हो। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग जस्टिफाई का यूज करते हैं। जस्टिफाई स्टार्ट टू एंड तक की लाइनों को क्या करता है, देखो बराबर कर दिया, इक्वल कर देता है। अगर आप राइट का यूज करते हैं तो हम राइट हैंड, तो हम राइट अलाइनमेंट पे क्लिक करते हैं। सेंटर से क्लिक करने से क्या होगा, आपका पूरा पैराग्राफ बीच में आ जाएगा, और लेफ्ट से आपका पूरा पैराग्राफ बाईं तरफ आ जाएगा। जस्टिफाई बराबर कर देगा। तो ये आपको ये समझ में आ गया अलाइनमेंट। लेफ्ट मतलब बाईं तरफ से लिखना, राइट मतलब दाहिनी तरफ से, जैसे उर्दू लिखते हैं, उर्दू हमेशा राइट हैंड साइड से लिखते हैं। सेंटर मतलब अगर आपको हेडिंग वगैरह डालना है तो हेडिंग हमेशा हम लोग हमेशा बीच में डालते हैं। हेडिंग्स के लिए आप सेंटर अलाइनमेंट का यूज कर सकते हैं। जस्टिफाई हम तब यूज करते हैं जब हमें बुक्स वगैरह कोई प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट तैयार करना हो, ताकि हमारी लाइनें
स्टार्ट से लेके आखिरी तक, शुरू से लेके आखिरी तक बराबर रहे, कहीं भी जिगजैग ना बने। ठीक है। अब इसी में एक ऑप्शन आपको मिलेगा स्पेसिंग। स्पेसिंग मतलब लाइन स्पेस, पैराग्राफ स्पेस, ये सारी चीजें, लाइन स्पेस, पैराग्राफ स्पेस, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। चलिए, स्पेसिंग जैसे आप देखो, आप यहाँ से लिखना शुरू कर रहे हो, एंटर करोगे तो एंटर करते ही अब जब यहाँ लिखेंगे तो ऊपर हल्की सी गैपिंग है, बहुत थोड़ी सी गैपिंग है। अगर आप लाइनों के बीच की दूरियां बढ़ाना चाहते हो तो आपको अपना पैराग्राफ सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद सीधा यहाँ से पैराग्राफ ग्रुप पे जाएगा और यहाँ पे आपको मिलेगा लाइन इन पैराग्राफ स्पेस। स्पेस मतलब गैपिंग, दूरी क्रिएट करना। देखिए यहाँ पे कह रहा है चूज हाउ मच स्पेस अपीयर्स बिटवीन द लाइन ऑफ द टेक्स्ट और बिटवीन द पैराग्राफ। आप कितना स्पेस देना चाहते हो अपने लाइन, पैराग्राफ या फिर टेक्स्ट के बीच में, इसका यूज हम लोग करेंगे। ठीक है। कैसे, यहाँ पे पैराग्राफ में इस पे क्लिक करिएगा, यहाँ से ये देखिए जैसे जैसे हम नंबरिंग बढ़ाते जा रहे हैं गैपिंग बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, नंबरिंग बढ़ाते जा रहे हैं, गैपिंग बढ़ता चला जा रहा है। फाइन, इतना कर दिया 1.5, हम 2 पे कर देते हैं तो 2 पे गैपिंग देखिए बढ़ता चला जाएगा। कभी कभी जब हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स में लिखना शुरू करते हैं तो देखेंगे कि ऑटोमेटिक इस तरीके का स्पेस बनता चला जाता है। परेशान रहते हैं हम लोग, भाई ये स्पेस क्यों आ रहा है, कैसे खत्म करेंगे। तो जहां से हम इसको लाते हैं ना वहीं पे वापस रख देंगे। मीन्स हमने जहां से अप्लाई किया बस वैसे ही इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद स्पेस पे जाएंगे और यहाँ से स्पेस हम 1.0 सेलेक्ट कर लेंगे। कभी कभी क्या होता है पैराग्राफ में बहुत ज्यादा गैपिंग दिखती है तो उसका भी रीजन यही होता है कि आप यहाँ से जाते हो ऐड स्पेस बिफोर द पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ लिखने से पहले स्पेस हो जाता है। तो ये देखो इतनी इतनी दूरी क्रिएट हो गई। अगर आफ्टर पैराग्राफ कहोगे तो पैराग्राफ लिखने के बाद से स्पेस क्रिएट, यानी पहले पैराग्राफ में स्पेस नहीं क्रिएट होगा। ये सेलेक्ट करिए। हम पहले बिफोर लगाते, बिफोर मतलब पैराग्राफ लिखने से पहले का स्पेस। तो ये देखो पहले से ही आपको स्पेस मिल रहा है, फिर पैराग्राफ लिखा रहा है। फिर ग्रुप पे क्लिक करो, इसको ऑटो कर दो, ऑटो मतलब बाय डिफॉल्ट कर दीजिए, ओके कर दीजिए। रिमूव, हम चाहते हैं पहला पैराग्राफ अपनी जगह पे पड़ा हो, उसके बाद से स्पेस क्रिएट हो, यानी स्पेस आफ्टर द पैराग्राफ, पैराग्राफ लिखने के बाद स्पेस हो। तो यहाँ से आप आफ्टर पे क्लिक करके साइजिंग, आप स्पेस की साइजिंग आप बढ़ा सकते हैं और ओके कर दीजिए। ये देखिए पहला पैराग्राफ अपनी जगह पे है, बाकी क्या हो गया, यहाँ से स्पेस क्रिएट होना शुरू हो गया। ठीक है, आपको इसको खत्म करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ लाइन स्पेस पे भी क्लिक करके रिमूव स्पेस कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो यहाँ से जाके इसको ऑटो कर दो। ठीक, तो हमारे लिए आसान क्या है, यही अच्छा है, यहीं से रिमूव कर दें। क्या करने के लिए, हम जाए बॉक्स के अंदर। ठीक है, इसके बाद इसी में आपको मिलता है स्पेशल। स्पेशल में जैसे आप लोग जब लिखते हो, हम लोग कभी कॉपी वॉपी पे लिखते हैं और टीचर ने हमारे कहा कि पैराग्राफ चेंज करिए, तो पैराग्राफ चेंज करने का मतलब हम लोग क्या कहते हैं कि जब हम लिख रहे हैं तो थोड़ा सा आगे हट जाएंगे, है ना, थोड़ा सा पीछे हट के लिखते हैं ना। पैराग्राफ चेंज करने का मतलब यही होता है ना, एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, दूसरा पैराग्राफ शुरू करने से पहले थोड़ा सा राइट हैंड साइड आ जाएंगे, दाहिनी तरफ खिसक जाएंगे, तो इतनी सी जगह हमें क्या मिलती है, खाली मिल जाती है। फिर अगले पैराग्राफ में भी आपको यही काम करना है, थोड़ा सा आपको स्पेस चाहिए, तो बस यहाँ पे तो हमें स्पेस क्रिएट करना पड़ रहा है, स्पेस दे के दूरी बनानी पड़ रही है। आप चाहते हो कि हर एक पैराग्राफ में ऑटोमेटिक इस तरीके का चेंजिंग हो जाए, जहां भी पैराग्राफ चेंज हुआ है उस पैराग्राफ में इस तरीके का पोजीशन सेट हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट कर लीजिए, जितना आपने लिखा है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद पैराग्राफ पे जाइए और यहाँ पे देखिए स्पेशल लिखा हुआ है, स्पेशल पे जाइए, जहाँ फर्स्ट लाइन पे क्लिक करिए। कितना पीछे करना चाहते हो, 1.5 या फिर 1 या 0.5, ओके कर दो। ये देखो सभी पैराग्राफ की पहली लाइनें क्या हो गई, पीछे हट गई, राइट हैंड साइड पे दाहिनी तरफ खिसक गई।
नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं बॉर्डर। कभी कभी नोट्स में आप लोग देखते हैं, जब आप नोट्स लिखते हो तो कहीं कहीं कुछ टेक्स्ट, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो बॉक्स के अंदर होते हैं, तो हम लोग लगते हैं अपना दिमाग चलाने का मतलब सीधा इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट से शेप में जाते हैं, शेप से जाने के बाद बॉक्स लेते हैं और उठा के जिस भी वर्ड के ऊपर बॉक्स बना होता है उसके ऊपर बॉक्स खींच देते हैं। हो गया बंटाधार। कहने का मतलब जब बॉक्स किसी टेक्स्ट के ऊपर खींच दोगे तो पीछे का टेक्स्ट क्या होगा, हाइड हो जाएगा ना। या तो आप यहाँ से कलर हटाओ तब दिखेगा। तो इससे बेहतर है ना कि हम लोग जिन वर्ड के ऊपर बॉर्डर बना हुआ है उस वर्ड्स को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं बॉर्डर, बॉर्डर से हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं आउटसाइड बॉर्डर। अब देखो, अब आप इसके बैकग्राउंड को भी कलर कर सकते हो। सेलेक्ट किया, यहाँ से आउटसाइड बॉर्डर को हम फिल कर देते हैं किसी टेक्स्ट से, ये हाईलाइट भी हो गया। अगर पूरा पैराग्राफ आपको एक बॉक्स में रखना है तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करिए, उस पर बॉर्डर अप्लाई कर दीजिए। आप उसको भी चाहो डिफरेंट कलर से शेड देना तो आप दे सकते हैं। ठीक, ये आपका बॉर्डर का ऑप्शन था। बॉर्डर स्पेशली जब हम टेबल बनाते हैं, जब हम लोग टेबल बनाते हैं, टेबल में हमने कुछ भी लिख लिया, जैसे एसएल नंबर, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, रेट, पर, अमाउंट। यहाँ पे हमने सीरियल नंबर डाल दिया, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, क्वांटिटी डाल दिया 10 10 10, पर में रेट में हम डाल देते हैं 230। सॉरी, मॉनिटर तो महंगा मिलेगा, इसको कर देते हैं 2300, 400, 650। पर मतलब यूनिट, एक पीस 2300 का है तो यहाँ पे पर में हम डाल देंगे पीसीएस, पीस। अमाउंट, अमाउंट में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम चाहते हैं जो हमने लिखा है, पहली चीज तो इस पे से शेडिंग हटा देते हैं, जो पीछे काला काला आ रहा है वो हटा देते हैं। अब हम चाहते हैं जो हम लिखे हैं उस पर ये जो लाइन शो कर रहा है ना, ये ब्लैक वाली लाइन ना शो करे, ये जो चारों तरफ लाइन है वो हट जाए। तो इसको सेलेक्ट कर लो और सेलेक्ट करने के बाद इस बॉर्डर स्टाइल पे क्लिक करो और आपको यहाँ मिलेगा नो बॉर्डर। आपको ऐसे तो यहाँ बॉर्डर दिख रहा है, लेकिन जब आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देखोगे यहाँ से तो देखिए प्रिंट प्रीव्यू में आपको बॉर्डर नहीं दिखेगा। ठीक, आपका टैब का काम करता है एक तरीके से, यानी टैब की तरह लगेगा कि आपने टैब लीडर से तैयार किया है, बट जब आप इसके ऊपर आके कर्सर रखोगे तो ये ऑटोमेटिक बता देगा कि हाँ ये टैब लीडर नहीं है। कैसे बताएगा? पहला साइन तो ये वाला है, ये एरो वाला, दूसरा साइन ये वाला है, तीसरा साइन आप देख रहे हैं कहीं कहीं ब्लैक प्लस बन जा रहा है, ब्लैक एरो बन जा रहा है, ऊपर ले जाएंगे तो डाउन एरो ब्लैक बन जाएगा, और अगर इस तरफ रखेंगे तो आपको लेफ्ट एरो बन जाएगा ब्लैक कलर से, और लाइनों पे अगर जाएंगे तो डबल हेडेड एरो बन जाएगा। तो ये पहचान होता है। आप बॉर्डर की लाइनें हटाना चाहो तो नो बॉर्डर कर दो, और अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको टेबल सेलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ से अप्लाई ऑल बॉर्डर कर दो। ठीक, चलिए आज की सेवा यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल इसी समय इसी चैनल पे। नमस्कार।